हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, डेयरी केमिस्ट्री के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे हो, यानी किस प्रकार से स्वच्छ दूध को उत्पादित किया जाए, किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए स्वच्छ दूध को, इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे थे। और इस उत्पादन करने की तरीके के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बात बता दी थी, और वो थी अपन ने स्वस्थ एवं स्वस्थ पशु, स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु के बारे में बता दिया था कि जो पशु है आपका वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, कोई बीमारी उसके अंदर ना हो, पूरी तरह से स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। ठीक है, पहला बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरी बात की अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब देखो, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए दूसरी जो कंडीशन है वो ये होती है कि जो ग्वाला दूध निकालने जा रहा है वो भी क्या हो, स्वच्छ हो, है ना। ऐसा नहीं है कि उठ के सीधा चल दे दूध निकालने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सीधा रजाई से उठ के जाना है, ठीक है, बिल्कुल नहा धो के ना। ऐसा थोड़ा ना अपन सोचते हैं कि भाई देखो, स्वच्छ ग्वाला होने का मतलब ये नहीं हुआ कि अपन को बिल्कुल टाई बेल्ट लगा के जो है दूध निकालने जाना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्वाला है उसके हाथ, जिन हाथों को वो काम में ले रहा है, वो हाथ पूरी तरह से क्या हो, स्वच्छ हो, ठीक है। उसने किसी प्रकार का जो है डीओ वगैरह, सेंट वगैरह इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं लगा रखी हो, ताकि उसकी बदबू जो है, वो बदबू बोलो, खुशबू बोलो, जो भी है, वो उस दूध के अंदर ना जा पाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ना हो, इस तरह से अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, स्वच्छ ग्वाला का मतलब हुआ, स्वच्छ ग्वाला का मतलब ये हुआ कि दूध निकालने वाला जो व्यक्ति होता है उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसे भी कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। साथ ही वो जो है ना, इस प्रकार से उसके अंदर ये बीड़ी पीने की आदत है ना, थूकने की आदत, इत्र लगाने की आदत, इस प्रकार की आदत उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या होता है कि देखा होगा ना आप लोगों ने, गाँव के अंदर जो होता है सीधे जैसे एक हाथ से बीड़ी पीते रहते हैं, एक हाथ से निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ होती है ना वो खराब होती है, क्योंकि जो बीड़ी की गंध होती है, जो उसका धुआं होता है, वो भी कहाँ जाता है, वो भी आपके दूध के अंदर जाता है। तो इसीलिए बीड़ी पीने की, है ना, इसी प्रकार से क्या बोलते हैं कि उसके अंदर कोई बीमारी ना हो, इस प्रकार की कंडीशन ग्वाले की होनी चाहिए। साथ ही एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ग्वाला दूध निकालने के लिए जा रहा है, तो वो जो ग्वाला होता है उस ग्वाले के सिर के बाल जो होते हैं, है ना, वो कटे हुए होना चाहिए। छोटे छोटे बाल करा के आपको दूध निकालने जाना है, क्योंकि देखो क्या होता है, बड़े बाल होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, टूटकर आपके दूध के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार से छोटे बाल होने चाहिए, नाखून कटे हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल चुड़ैल की तरह नाखून बढ़ा रखे हैं, तो इस तरह का चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखो भाई, स्वच्छ ग्वाला का मतलब आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जो ग्वाला दूध निकालने के ले जा रहा है उसके अंदर कोई रोग ना हो, वो जो ग्वाला है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। साथ ही उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो ये गंदी आदत है, जैसे बीड़ी पीने की आदत है, इत्र लगाने की आदत है, इस प्रकार की आदत उसके अंदर ना हो, नाखून कटे हुए हों, बाल छोटे हों, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो दूध के अंदर ना जा पाए और अपना दूध क्या रहे, स्वच्छ रहे, ठीक है भाई। चलो, तो इस तरह से अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो भाई, दूध निकालने वाला, निकालने वाला ग्वाला, ग्वाला पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, पूरी तरह स्वस्थ एवं स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे चर्चा करें अपन, तो देखो भाई, ये जो ग्वाला है इसमें किसी प्रकार की गंदी आदत, इसमें किसी प्रकार की गंदी आदत जैसे
गंदी आदत का मतलब क्या हुआ, जैसे बीड़ी पीना, ठीक है ना, बीड़ी पीना, ठीक है। इसके अलावा इत्र लगाना, इत्र लगाना, है ना, इसमें फिर सारी चीज़ें आ जाएगी ना, वो चाहे वो जर्दा खाना हो, है ना, चाहे वो गुटखा खाना हो, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो देखो भाई, बीड़ी पीना, इत्र लगाना, थूकना आदि, थूकना आदि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, आदि नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बात करें इसके बारे में, तो देखो भाई कि दूध दूहने वाले व्यक्ति के सिर के बाल छोटे व कटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो भाई दूध दूहने वाले ग्वाले के बाल छोटे एवं नाखून कटे हुए होने चाहिए, नहीं, यानी कि बिल्कुल जो है पशु जो होते हैं वो भी पूरी डिमांड करते हैं कि यदि आपको स्वच्छ दूध लेना है तो बिल्कुल झबरे बालों वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर जो है छोटे बाल होने चाहिए, ठीक है। तो नाखून छोटे होने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ग्वाले के, हाँ, बाल छोटे एवं नाखून छोटे होने चाहिए। तो इस प्रकार से ग्वाला जो जा रहा है दूध निकालने के लिए वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, पूरी तरह से स्वच्छ हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला जो दूध उत्पादन में सावधानी रखने वाली बात होती है वो होती है स्वच्छ दूधशाला, है ना, स्वच्छ दुग्धशाला। स्वच्छ दुग्धशाला का मतलब, अब इसका मतलब भी ये थोड़ा ना हुआ कि बिल्कुल ऐसी वाले कमरे में अपन जो है पशुओं को रखेंगे, है ना, या बिल्कुल लगभग जो है अच्छे से बिल्कुल क्लीन वहाँ पर जो है फर्श वगैरह होगा, है ना, इधर से बिल्कुल क्या बोलते हैं कि पोछा लगाया हुआ होगा पूरी तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सावधानी इस प्रकार से आपको रखनी है स्वच्छ दुग्धशाला की कि जो जहाँ पर दूध निकाला जा रहा है कम से कम वो स्थान जो है वो पूरी तरह से स्वच्छ हो। इसके अलावा दुग्धशाला के अंदर जो है वो हवा के आने जाने का, प्रकाश के आने जाने का पर्याप्त जो है वो मार्ग वहाँ पर हो। इसके अलावा बात करते हैं तो दुग्धशाला के अंदर जहाँ से जिस जगह पर पशु खड़ा हुआ है, जहाँ से आप लोग दूध निकालने वाले हैं, कम से कम वो जो जगह है उसको आप लोग स्वच्छ रखेंगे, ठीक है, ताकि जो भी गंदगी वगैरह है वो दूध के अंदर ना जाए और दूध अपना क्या रहे, स्वच्छ रहे, ठीक है भाई। तो स्वच्छ दुग्धशाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुग्धशाला सदैव, दुग्धशाला सदैव खुली एवं हवादार होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि गाँवों में तो कंडीशन कुछ इस प्रकार की होती है कि मतलब जो ग्वाला दूध निकालने के लिए जाए वही बदबू से मर जाए, इतनी ज़बरदस्त तरीके की दुग्धशाला होती है, ठीक है। तो वैसी कंडीशन नहीं चलेगी भाई, क्या होना चाहिए, खुली होनी चाहिए और हवादार होनी चाहिए भाई, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं अपन यहाँ पर। तो अगली बात यहाँ पर आती है कि दूध निकालने के लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले दूधशाला से गोबर को हटाकर फर्श व नालियों के पानी को ठीक तरीके से धो लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि दूध निकालने से 1 या 1.5 घंटा पहले दुग्धशाला में गोबर हटाकर फर्श व नालियों
गोबर हटाकर फर्श व नालियों को पानी से साफ कर देना चाहिए, पानी से साफ कर देना चाहिए, पानी से साफ कर देना चाहिए तथा सप्ताह में एक बार फिनाइल से, ठीक है, एक बार फिनाइल से, ठीक है, फिनाइल से भी धोना चाहिए, फिनाइल से भी धोना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है, क्या, दुग्धशाला, धोना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, चौथी क्या बात ध्यान रखनी है दूध निकालते समय, तो दूध के बर्तनों की बनावट व सफाई, है ना, दूध के बर्तनों की बनावट व सफाई। तो देखो भाई, दूध निकालने वाले जो बर्तन होते हैं ना, उनकी बनावट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई बाल्टी जो है साफ सुथरी दिख रही उठा के चल दो, ऐसा नहीं है भाई। आप लोगों को दूध निकालते समय बर्तनों की बनावट का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो बर्तन है ना जिसमें आप लोग दूध निकाल रहे हैं, वो बर्तन जो है नीचे से चौड़ा हो और ऊपर से उसका मुंह जो है ना वो सकड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है कि बाल्टी में दूध निकालने में कोई नुकसान नहीं है, पर वही चीज़ है कि चौड़ा मुंह होने के कारण उसके अंदर गंदगी जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए आपको छोटे मुंह वाले बर्तन काम में लेने। ऐसा भी नहीं कि छोटा मुंह का मतलब ये हुआ कि नहीं बिल्कुल ग्लास लेके चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको छोटे मुंह वाला बर्तन काम में लेना है और सफाई किए हुए बर्तन काम में लेने हैं। सफाई किए होने से मतलब ये हुआ कि आपको जिस बर्तन में आप लोग दूध निकालते हैं डेली, वो जो बर्तन है ना, उस बर्तन को गर्म पानी से आपको उसे साफ करना है। ठीक है ना, ताकि मान लो कोई पुराना दूध वगैरह वहां पर जमा हुआ हो, गंदगी वगैरह जमी हुई हो, तो धुल कर वहां से वो निकल जाए। ठीक है ना, तो इस प्रकार के बर्तन अपने आप लोगों को यहाँ पर काम में लेना है दूध निकालते समय। ठीक है भाई, चलो, तो इस प्रकार से दूध निकालने वाले बर्तन, दूध निकालने वाले बर्तन छोटे मुंह वाले, छोटे मुंह वाले दूध निकालने वाले जो बर्तन हैं वो छोटे मुंह वाले होने चाहिए, छोटे मुंह वाले होने चाहिए, छोटे मुंह वाले होने चाहिए तथा बिना जोड़ वाले बर्तन होने चाहिए, तथा बिना जोड़ वाले ना, बिना जोड़ वाले। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो गाँव में दूध निकालने के लिए जो बर्तन काम में लेते हैं वो बड़े बड़े चरे काम में लेते हैं ना, पीतल के जो चरे आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसमें आप लोग देखते हैं ना, पीतल के चरों के जो जोड़ होता है बीच में, ठीक है, तो वो जो जोड़ होता है ना, उनमें छोटे छोटे से खड्डे वगैरह होते हैं, तो उसमें अंदर दूध जो होता है वो दूध भरा रहता है और धीरे धीरे जमने से ना बिल्कुल गंदगी सा वहाँ पर जम जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिना जोड़ वाले होने चाहिए, यानी कि बर्तन जो हो वो छोटे मुंह वाले होने चाहिए और बिना जोड़ वाले होने चाहिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन। तो देखो भाई, अगली बात यहाँ पर आती है कि बड़े मुंह का बर्तन जो होता है उसमें जीवाणु व अधिक मात्रा में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, होने चाहिए, क्योंकि इस चीज को भी लिख लेते हैं कि बड़े मुंह वाले, बड़े मुंह वाले बर्तन में जीवाणु शीघ्र एवं
अधिक मात्रा में प्रवेश करते हैं, अधिक मात्रा में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है भाई, आगे चर्चा करें इसके बारे में। तो देखो भाई, गर्म पानी, भाप या क्लोरीन युक्त जल से धोकर उल्टा रखकर सुखा देते हैं। ठीक है, किनको? बर्तनों को। तो देखो भाई, बर्तनों को साफ करने के लिए, है ना, बर्तनों को कैसे साफ किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कि बर्तनों को साफ एवं जीवाणु रहित बनाने के लिए, है ना, जीवाणु रहित करना है बिल्कुल आप लोगों को बर्तनों को। ठीक है, हाँ, बिल्कुल चमकदार होने चाहिए एकदम। तो जीवाणु रहित बनाने के लिए, गर्म पानी, भाप या क्लोरीन युक्त जल, क्या? क्लोरीन युक्त जल, क्लोरीन युक्त जल से धोकर उल्टा रखकर सुखा देना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये लो भाई, बर्तन साफ करना भी सिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर आगे की तरफ। तो अगला होता है पशु को चारा दाना खिलाने की विधि। ठीक है भाई, तो देखो, ध्यान से देखो इसको भी, कि पशु को चारा दाना खिलाने की विधि, चारा दाना खिलाने की विधि। तो भाई कैसे पशु को चारा डालते हैं अपन, है ना, वो विधि आपको मैं बताता हूँ अब क्या होती है ये। तो देखो भाई, पशु को दूध निकालने के 1 से 1.5 घंटा पहले चारा दाना खिलाना चाहिए। ठीक है ना, दूध निकालते समय देखो क्या होता है, अपन, है ना, सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि जब दूध निकालते हैं ना, उसी समय पर क्या डालते हैं? चारा डालते हैं। एक तरफ पशु खा रहा होता है, दूसरी तरफ हम दूध निकाल रहे होते हैं, यही होता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब पशु चारा खा रहा होता है ना दूध निकालते समय, तो उसके मुंह से जो भी चारा वो खा रहा होता है, तो वो उड़ उड़ कर धीरे धीरे उसके कण कहाँ आ जाते हैं? दूध के अंदर आ जाते हैं। तो दूध क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पशु को जो चारा खिलाना है वो, है ना, वो आप लोगों को क्या करना है? 1 से 1.5 घंटे पहले ही खिलाना है। ठीक है ना। अब भाई आप लोग बोलेंगे कि सर हमारे तो जो है पशु उसी टाइम पे बिना चारे के तो वो दूध ही नहीं देता। ठीक है ना, तो ऐसी यदि कंडीशन हो तो भाई पशु को समझाओ कि अब भाई 1.5 घंटे पहले खा ले, उसके बाद में दे देना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर बात आ गई है क्या कि पशु को चारा दाना खिलाने की विधि जो होती है, ये आपको ध्यान रखनी है कि पशु को दूध निकालने से पहले, दूध निकालने से 1 या 1.5 घंटा पहले चारा या दाना खिलाना चाहिए भाई। ठीक है, खिलाना चाहिए ताकि दूध में चारा दाने के तिनके नहीं प्रवेश कर पाएँ। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो देखो भाई, कुछ चारे में जैसे कि गोभी है, गाजर है, मेथी है, साइलेज है, इनको खिलाने से दूध में गंध आ जाती है। तो ऐसे चारों को आप कम से कम 2 घंटे पहले खिलाएं। ठीक है ना, तो कुछ चारे जैसे गोभी, गाजर, ठीक है, कुछ चारे जैसे गोभी, ठीक है ना, गोभी मतलब गोभी के पत्ते है ना, गोभी नहीं खिलाना है। ठीक है, गोभी, गाजर,
ठीक है, गोभी, गाजर, गाजर के पत्ते। इसके अलावा बात करें अपन मेथी है, साइलेज है, मेथी, ठीक है, साइलेज है, साइलेज है, ठीक है, आदि खिलाने से, आदि खिलाने से दूध में गंध आ जाती है भाई, गंध आ जाती है। अतः ऐसे चारे, अतः ऐसे चारे कम से कम 2 घंटे पहले, कम से कम 2 घंटे पहले खिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? 2 घंटे पहले खिलाना चाहिए। तो ये मैंने बात आप लोगों को बता दी है कि भाई दूध जो होता है, यदि स्वच्छ दूध आपको उत्पादित करना है तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। उसमें अंदर अपन 4 सावधानियां और अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी 4 सावधानियां यहाँ पर, ठीक है। और भी बहुत सारी सावधानियां हैं, इनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार इसको फिर देख लेना कि भाई ग्वाला जो होता है वो स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए, स्वच्छ दुग्धशाला होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पोछा मार के, और दुग्ध के बर्तनों की बनावट व सफाई, ठीक है, बिल्कुल नए फ्रेश बर्तन लेके जाना है। और पशु को चारा या दाना खिलाने की बात, तो भाई इसको 1.5 से 2 घंटे पहले खिलाना है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।